पाकिस्तान का संविधान इसकी इजाजत देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को बारा ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के किसी भी इलाके का हिंदू हो के मुसलमान हो, सबको बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल। तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को अलग करने की? किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। ये आप बैठ गए बीजेपी के गोद में जाकर, हम किस आधार पर आज आपको वोट दें बताइए? जब इस लॉकडाउन के अंदर हमारे सीमांचल के गरीब तड़पते हुए पैदल चलकर दिल्ली से वो पहुंचे बिहार बॉर्डर पर, तो आपने बिहार बॉर्डर को सील कर दिया था। किस आधार पर आपको वोट दें बताइए? नीतीश कुमार साहब, रोहतास जिले की आबादी 28 लाख की आबादी है, वहां पर कॉलेज की तादाद 38 है। यही आबादी अररिया जिला के अंदर है, अररिया जिला के अंदर कॉलेज की तादाद 9 क्यों है? आपने रोहतास जिले के अंदर 38 कॉलेज दिए, अररिया पूर्णिया किशनगंज को आपने क्यों कॉलेज क्यों कम दिए? मेरे भाइयों, सबके सब गद्दार हैं, सबके सब लुटेरे हैं। अरे किस कांग्रेस की बात करते हो कि सेक्युलर है? इस देश के अंदर एनआरसी का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। इस देश के अंदर CAA का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए सबसे बड़ी पुष्टपनाही किसकी हासिल थी? इसी कांग्रेस की हासिल थी। मेरे भाइयों, भागलपुर के अंदर तकरीबन 1200 नौजवानों को जलाकर मारकर उनके लाशों को दरिया के अंदर बहा दिया जाता है। किसके जमाने के अंदर? कांग्रेस के जमाने के अंदर। मेरठ के अंदर दंगा होता है, 45 नौजवानों के गले में छुरी और चाकू चलते हैं। ये कांग्रेस के लोग खामोश बने बैठे रहते हैं। कांग्रेस वाले पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तलाक के ऊपर बिल पास किया जा रहा था, तो तुम्हारे मुंह में क्यों ताले लगे हुए थे? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? दिया था, लेकिन तुम भी वही चाहते हो जो इस देश की फिरका परस्त तंजीमें और जमातें चाहती। मेरे भाई होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाएं? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। लॉकडाउन के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। ये सीमांचल की तकदीर को बदलने के लिए आर्टिकल 371 के तहत तरक्की का पैकेज लाने वाला कौन? अवैसी। हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब, तो हमारा वोट भी किसको जाएगा? अवैसी को जाएगा। ये गद्दार लीडर जो चुपचाप बने बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर, हमारा वोट इन गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। अल्लाह ने आपको मौका दिया मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको मौका दिया। कल तक तो आप बोलते थे कि मौलाना हमारे पास विकल्प नहीं है, अब तो आपके पास विकल्प है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकल्प है, हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान